वार्षिक प्रॉब्लम भी आ रही है और जो लोग डेली वेजेस पर काम करते थे या लड़कियां थी मेहंदी का काम करती थी वो सब इस वक्त नुकसान में है। और वो जो डेली वेजेस वाले उनके घरों में तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपके दूसरों के रहमो करम पे इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। तो हुकूमत की तरफ सिर्फ मीडिया पे हम कानों से सुन रहे हैं, बाकी आंख से अभी तक एक चीज़ नहीं देखी, न सिंध गवर्नमेंट से न वफाक की गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं है। अपनी मदद आप कर रहे हैं, जो मुखियर हजरात हैं वो लोगों को दे रहे हैं। तो जो हम अपने हाथों से कमा रहे हैं वो तो कमाने दें हम लोगों को। हमारे शोहर भी नहीं है, बहुत परेशानी है हमें पता है हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं और हमें तो लाजमी भीख तो चाहिए नहीं। हम चाहते हैं हमारी मार्केटें खुले, हम काम करें, मेहनत करें, अपने बच्चों को जिस तरह पाल रहे हैं तो उसी तरह पालें। गरीब तबका बहुत ज़्यादा, यतीम बच्चे हैं, बहुत अपने घरों को चलाने वाली बच्चियाँ हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज़ खुदारा हमारी मार्केट को खोल दें आप लोग, और हम चाहते हैं कि इसको खोल दें बस अब आप लोग। हम थक गए, हम बहुत परेशान हो गए इस चीज़ से, लॉकडाउन से। खुदा के लिए खोल दें इसको, क्योंकि हम बहुत बर्दाश्त अब नहीं कर सकते, बहुत हो गई बर्दाश्त। हमारा किस तरह गुजारा करें हम बताएं आप लोग, किस तरह करें हम गुजारा। हमें नहीं चाहिए किसी की भी भीख, हम अपनी मेहनत से पालेंगे, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। इसको खोल दें, हमें बहुत तंग है, बहुत तंग है हम लोग। इतना टाइम हो गया, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। बस अब खोल दो हमारी मार्केट को, अल्लाह के लिए खोल दो, वास्ता है अल्लाह ताला का, आप लोगों को खोल दो बस इस मार्केट को। अब बहुत गरीब लोग हैं, बहुत बच्चियां अपने घरों को चलाती हैं भाई, अपने घरों को चला रही हैं वो बच्चियां। किस तरह चलाएं अपने घर को बच्चियां, बताएं। अपने घर को हमारे पास आती हैं, काम करती हैं, अपने घर को चलाती हैं, जहाँ खाने को नहीं है, किस तरह वो लोग चलाएं, अपने बूढ़े माँ बापों को किस तरह पालें, किस तरह करें। वो लोग बहुत परेशान हैं, हमारे पास आके फरियाद कर रही हैं वो लोग कि आंटी आप मार्केट खुलवा लो, अल्लाह के लिए मार्केट खुलवा लें आप। हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास खाने को नहीं है। कि आपको तो फख्र होना चाहिए हुकूमत को, लेडीज के ऊपर, कि अपने बच्चों को पालती है, आप लोगों से मांगने नहीं आती है, आपसे भीख नहीं मांग रही है। कम से कम आप लोग इसको खोलो, मार्केट को क्यों नहीं खोलते हो? उम्मीद नहीं लग रही हमें, उम्मीदें कुछ नहीं, हम तो अल्लाह उम्मीद है, सब में बड़ा तो वही उम्मीद वाला। ये क्या देगा, ये तो खुद तो खा नहीं सकता, भीख मांग रहा है, चारों तरफ से तो भीख मांग रहा है। इसको तो वोट देके पछता रहे हैं। भीख का पैसा तू हमें दे रहा है, हम तो भीख नहीं मांग रहे, हम तो मेहनत करके अपने बच्चे पाले। हमें जरूरत नहीं है तेरी भीख की, 12,000 या 10,000 या राशन, अल्लाह ना करे जो तुझसे ले, हम अपनी मेहनत से लेंगे। इंशाल्लाह हमारी मार्केट खोलो, तुझसे दुगना तिगना तुझे भी करके दे देंगे। तू क्या चीज है यहाँ पे, ऐसा बेगैरत के बच्चा बैठा है, क्या हद कर दी इनने। पूरी दुनिया जहाँ को माजूर करके फेंक दिया, यहाँ कौन सा कोरोना है। हमारा पूरा इलाका इतना बड़ा इलाका है, किसी को एक बच्चे को भी कोरोना नहीं है। बेवकूफ बना रहे हैं, ये डॉक्टर मर गए, वो डॉक्टर मर गए। अबे दिल का मर्द है, सांस का मर्द है, बुखार है, मगर उसमें कह रहे हैं कोरोना। अभी काय का कोरोना, हद कर दी इनने तो दुनिया को। मार्केट हमारी, हम लोग सालों साल हो गए हमें मार्केट में बैठे हुए, बूढ़ा हो गए हम अपने बच्चों को पाल के, तो तुझसे मांगेंगे भी। हमारे बहुत गरीब, तू क्या चीज देगा, तू बोल तो हम तुझे दे। इस हालत में भी तुझे 100, 50, 1000, 500 दे देंगे, 150 और देते ही हैं। तू हमारे ही पैसे हम सबके मुंह पे मार रहा है, तेरे बाप का माल है कि जो मार रहा है तू, या तू कहाँ से लेकर आया वो माल भीख मांग मांग के। तो खुद भीख मंगा तो हमें क्या देगा। सबसे बड़ी बात यह है, पूरे पाकिस्तान को इनने तबाह बर्बाद कर दिया। हाँ नहीं, तबाह बर्बाद कर दिया बेगैरत ने। हाथ पैर ऐसे काट दिए ना, हमारे मर्द हजरात कोई वो नहीं कर सक रहे। किराए के घर है, दुकान भी किराए के, बिजली का बिल है, 100 खर्चे हैं, किस तरह होंगे। ये तो आप दुआ जरूरत पड़ा है, मस्जिदें बंद करवा दी है, अपनी इबादत खत्म करवा दी है, जिस चीज से खत्म हो जाते हैं मस्जिदों में जाना पाबंद लगा दिए। आप हमारी मार्केट खोल दें, हम खुद अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे, जो भी है आप वो कर। कुछ भी नहीं मिला, झूठ है, रिप्लाई भी नहीं आए, कुछ भी नहीं। मेरा पूरा घर का एक बार भी रिप्लाई नहीं है। मजे ले रहे, ये मजे ले रहे, मैसेजों में मजे ले रहे, ये किसी को कुछ नहीं दे रहे। ये खुद मांगने वाले। 12,000 से क्या होगा, अगर दिया भी तो क्या होगा पता है। 20,000 घर का किराया, 2,000 मेंटेनेंस है, केबल है, नेट का बिल है, घर का खर्चा है। 12,000 में आप क्या करेंगे? अब आप बताएं। अब तो खुद इतने खराब ज़कात खाने वाले, अब किसी को क्या देंगे? हम तो देने वालों में से, हम मेहनत करके हम देने वालों में से। यहूदियों की शादी सही है, दीन को छोड़ दिया आपने, अल्लाह रसूल के जो आपने वो छोड़ दिया। वो अभी हम यहाँ कमाएंगे तो आप आंटी पैसे देंगी,
तो हम दोपहर को भेजेंगे तो खाना पकेगा, आप पैसे देंगी तो हम भेजेंगे तो हमारी अम्मा ना हमारे अब्बा की दवा लाएंगी। अब बेटा ये एक दिन में इतना कुछ हो जाता है तो 2 या 1.5 महीना तो अहमियत रखती है। बेटा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। हम ना यहूदी कौम से हैं ना हमारा उससे कोई ताल्लुक है, ठीक है, हम मुसलमान तबके से हैं। जब हम अल्लाह की इबादत करते तो दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, बीमारियां हमारे जिस्मों से झड़ के जमीनों पे गिर जाती हैं, ठीक है। इन्होंने एक कोरोना को इशू बना के जो रोजगार थे उन्हें बेरोजगार कर दिया। मगर नाउजुबिल्लाह मिन जालिक हमारे हुक्मरानों ने तो खुद को खुदा समझ लिया है। हमें ना तो हुकूमत की तरफ से वो 12,000 मिले कि शनाख्ती कार्ड के नंबर सेंड करें, ये करें वो करें, मैंने मेरी बच्चों ने सब कुछ करा, बस ये जवाब आया आपका नाम आएगा तो मैसेज कर देंगे, कुछ नहीं आया। राशन हुकूमत की तरफ से कहाँ बटा वो तो मैंने ना देखा ना सुना। देखा भाई आपा के घर में फाके कृषि हो रही, चले मैं इनको अपनी तरफ से कुछ राशन दे दूं। एक दूसरे की आवाम ने मदद करी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली। महीने हो गए और इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग इतने परेशान हैं। हम लेडीज हो गए, हम कमा नहीं पा रहे, हमारी मार्केट बंद कर दिए। आप ये बताएं इस लॉकडाउन की वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है, हमारे घर का खर्चा कौन उठाएगा? हुकूमत उठाएगी या मुराद अली शाह उठाएंगे? मुराद अली शाह हाथ जोड़ने ना, मैं भी उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते आपको अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ मैं, हमारी मार्केट खोल दीजिए, हमें खुद कमाने दीजिए, हमें किसी का मोहताज दीजिए ना, हमें सिर्फ अल्लाह का मोहताज रहना है, हमें अल्लाह का मोहताज नहीं। ये चाहते हैं कि हम इनके मोहताज रहें, हमें मुराद अली शाह का मोहताज नहीं बनना, हमें सिर्फ अल्लाह का मोहताज बनना है। वो हाथ जोड़ते ना, मैं भी उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं मुराद अली शाह से कहती हूँ कि बराए मेहरबानी ये लॉकडाउन खत्म कर दीजिए। कराची में लोग कोरोना वायरस बिल्कुल भी नहीं है, बस एक शोशा छोड़ा हुआ है कि कोरोना वायरस बिल्कुल भी कोरोना वायरस नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, नमाज पढ़ते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मस्जिदें भी बंद करवा दी कि मस्जिद में कोई नहीं जाएगा कि वहाँ पे वायरस हो जाएगा। ऐसा कब होता है? हम अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, वहीं से तो हमारी सारी मुश्किलें आसान होगी। वो तक बंद कर दी हमें। मस्जिद में जाते तो पुलिस वाले यहाँ तक खड़े हो जाते कि नहीं आप अंदर नहीं जाएंगे, हुकूमत वालों ने मना किया। तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो बस ये कहती हूँ कि आप हमारी मार्केट खोल दीजिए, हमें बस सुकून से कमाना है, हमें किसी का मोहताज नहीं बनना। या फिर आप हमारा खर्चा उठा लीजिए, या 3-3 लाख दे दीजिए, हम लोग आराम से भेजेंगे, बल्कि पूरे साल ही अब हम बैठने के लिए तैयार है। अब हमारा खर्चा उठा लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अगर मिल जाता तो शायद मैं बताते हुए भी फ़ख्र महसूस करती कि हाँ मिला है। कुछ भी नहीं मिला, ना हुकूमत की तरफ से ना वज़ीर आला की तरफ से, कुछ भी नहीं मिला हमें। ना राशन मिला, ना 12,000 मिले, कुछ भी नहीं मिला। हम अपनी मदद आप कर रहे, खुद ही कोई कर रहे, खुद ही कुछ कर रहे, ऊपर से गालियाँ भी हम सुन रहे कि हमारी वजह से कोरोना वायरस फैले, हम बाहर निकल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये शायद किसी की मनसूबाबंदी है। वैसे वायरस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। हमारी यहाँ पे मदद कर लीजिए, आप हमें पैसे दे दीजिए। ना 12,000 दे रहे, ना राशन दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हमें। इस्लामी वालों का बहुत थैंक्स करूँगी कि उन्होंने हमारी आवाज़ ईवानों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया। और दूसरी ये कि जो इन्होंने कोरोना कहकर मार्केटें बंद करवा दी हैं, सब कुछ बंद करवा दिया। तो देखिए यहाँ इतनी सारी पब्लिक आई हुई है, आप मुझे किसी उनकी भी नस्लें दर नस्लें हैं, ख़ानदान है उनके, उनसे पता करें कहीं कोरोना है कहीं कोरोना नहीं है। किसी को होगा वो अपना होगा। अब जो ये लोग डॉक्टर लोग कोरोना बोल रहे, डॉक्टरों को कोरोना हो गया, जो उनके सूट सी रहे हैं, क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता? तो उनको इसी बेस पे होगा। अच्छा, दूसरा इन लोगों ने मार्केट बंद कर दी। पहले इन लोगों ने पथारे उठाए, वो माशी कत्लेआम। उसके बाद जो औरतें थोड़ा बहुत कमा रही थी वो भी ख़त्म कर दिया। और ये कहा कि हम पैसे दे रहे हैं, तो ना 12,000 किसी को मिल रहा है और ना राशन कहीं से मिल रहा है। उसके हम अपने हाथों से कमाने वाले हैं, ज़कात खैरात खाने वाले हैं नहीं है। आप हमारे कारोबार खोलें ताकि हम कारोबार से कमाएं। और कोई इमदाद नहीं है, सब झूठ है, कोई इमदाद नहीं है। इमरान खान तो खुद कश को लिए बैठा हुआ है। इमदाद उससे देंगे लोग इसलिए कि उनकी ज़कात माफ़ हो जाए, वो या हमें देंगे। एक देते हैं, एक हम ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी मार्केटों को खोल दें ताकि हम खुद कमा लें। हम खैरात ज़कात नहीं खाना चाहते, हम अपना कारोबार को खोलना चाहते हैं। हमारा कत्लेआम बंद कर दो। सिर्फ सब जगह तो खुला हुआ है, इम्तियाज मार्केट खुली है, यहाँ कोरोना क्यों नहीं है? गोश्त की दुकान पे कोरोना क्यों नहीं है? सब्जी की दुकान पे कोरोना क्यों नहीं है? मस्जिदों में कोरोना है, यहाँ पे कोरोना है। आखिर ये क्या चक्कर है? हम तो वोट दे के पछता रहे हैं। अब ये कहते हैं हम आवाम से मोहब्बत करते हैं। कैसी मोहब्बत करते हो कि तुमने सारा कारोबार बंद कर दिया? हमको तो मयसर नहीं मिट्टी के दिए भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। वालेकुम
जी मेरी अपील है इमरान खान साहब से, प्लीज़ ये मीना बाज़ार का हमारा लॉकडाउन जो है वो प्लीज़ खोल दीजिए, क्योंकि हमारी औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, क्योंकि हम लोग घर में बैठ बैठ के परेशान हो गए कि हमारे वालिद साहब नहीं हैं, हम ही कमाने वाले हैं, हम ही घर में पूरा करने वाले हैं। अब हमें मीना बाज़ार को खोल देंगे, कम से कम हमें किसी से मांगने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना। हम सफ़ेद पोश हैं, अल्लाह ना करे हम किसी के आगे भीख मांगे, लेकिन अपना कमाते हैं, अपना ही हम खाते हैं, हमें किसी ज़रूरत नहीं है मांगने की। हमसे अपील करते हैं, प्लीज़ मेहरबानी होगी, बहुत होगी कि आप हमारे मीना बाज़ार को खोल दीजिए। हमने अपने पैरों पे हम लोग खड़े हुए हैं, हमें अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए प्लीज़। कोई भी ना 12,000 रुपये मिले हैं, ना कोई हमें राशन मिला है, ना ही हमें कुछ भी नहीं मिला है। जो मैसेजेस आए थे हम सब ने मैसेज किए, हमें कुछ नहीं मिला है, बल्कि उनके जो अपने अफराद हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उन लोगों को पैसे मिले होंगे, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला होगा। और 12,000 रुपये हमारी ज़िंदगी 2 महीने से नहीं कटेगी, हमारी ज़िंदगी कटेगी हमारे अपने हाथ पैसे हमारे अपने चलाने से। जब तक हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हमें कुछ वो नहीं होगा, 12,000 से हमारी ज़िंदगी नहीं कटने वाली। तो मेहरबानी करते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं, हमारे मीना बाज़ार खोल दीजिए, हमारी औरतों को हमारी अपनी मेहनत पे अपने पैरों पे खड़े होने दीजिए। शुक्रिया। अब आप ये देखें कि सईद गनी साहब को भी लाखों से तनख्वाह मिल रही है, और जितने डॉक्टर साहिबान हैं इनको भी लाखों से तनख्वाह मिल रही है, और जो पुलिस हमारे सर पर इन्होंने बैठाई हुई है उनको भी बंधी रकम मिल रही है। जो हमें 5,000 रुपये महीना, हफ्ता, 15 दिन में कमाने वाले वो हम नहीं कमाएंगे। तो आप ये बताएं कि आप अपने हिसाब से हिसाब लगाओ, बेटा ईमानदार हो तो, कि एक दिन का खर्चा कितना होता है, तो बताओ हम 2 महीने से अपना घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलाएंगे। कि हमारे 1 महीना 20 दिन हो चुके हैं और कारोबार दुकानदार अलग परेशान है, उसके अलावा जो हमारे साथ सेलमैन जो लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं। इसमें छोटे दुकानदार हैं वो ज़्यादा मुतासिर हैं। हमारी कोशिश का जवाब ये थे कि अगर कोई भी ऑप्शन होता है खुलने के लिए, हम सारे ऑप्शन हम जो भी देने हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन वजूहत सिर्फ ये है कि लियाकत मार्केट हमारी इसके अंदर 1,000 दुकानें हैं और तकरीबन 4,000 सेलमैन हैं। जिस जगह से मैं आया हूँ इन सारे ताजिर इत्ताद वाले बैठे हुए हैं, और परेशानी का असबाब भी जो है वो बुनियादी यही है कि हम चाहते हैं कि कुछ भी घंटे दें खोलने के लिए, लेकिन बेहतर ये कि वो दे दें। उसके लिए बेहतर ये हमारे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए मुस्बत मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, वरना वो मांगने पे और ख़ुदकुशी करने के ऊपर यहाँ तक कि इतना परेशान हो चुके हैं, उनके पास रोज़ाना का खाने पीने से बुनियादी रोज़ाना का हमारा कारोबार है जो दुकानदार हैं, उसके अलावा जो हमारे सेलमैन हैं। हमने यही हुकूमत से ख़ास तौर पर कह रहे हैं, गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, कि हमें कुछ भी SOPs बनाएं लेकिन हमारे को दुकान खोलने दें। परेशानी तो इन्होंने खुद क्रिएट की हुई है, ये जो मजाक बना के रखा है कोरोना कोरोना कोरोना, सिर्फ इन्होंने मार्केट्स बंद कर दिए हैं, स्कूल बंद कर दिए हैं, मदारिस बंद कर दिए हैं। बाकी जो इन्होंने जो ये खोला हुआ है, करियाना स्टोर की दुकानें खोली हुई हैं, ग्रॉसरी की दुकानें खोली हुई हैं, क्या इधर इनको पता है कि यहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा? ये सिर्फ टोपी ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। इनका काम है सिर्फ यहाँ पे आवाम को परेशान करना। हमारे जो घरों के चूल्हे हैं वो अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से इसको हमने ख़त्म करना है, हमने अपने कारोबार को ऑन करना है। इन्हें हम 2-4 दफ़ा डेडलाइन दे चुके हैं, इसका अब जो है वो फाइनल है, अब या तो खुलेगा या बंद होगा, 2 काम हो। और जो ताजिर है वो गरीब से गरीब होते जा रहा है, भीख मांगने पर मजबूर होने वाला है। और क्या नाम है, हमारी वफाक और सिंध आपस में एक दूसरे की टांगी खींचने में लगी हुई है। आवाम को किसी कोई फिक्र नहीं है कि आवाम का क्या हाल हुआ हुआ है, ताजिरों का क्या हाल हुआ हुआ है। वो ताजिर जो आज पूरी इकॉनमी को कराची के संभाले हुए थे, आज वो खुद रोडों पे आ गए, एहतजाज करने पे मजबूर हो गए। और ये लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा। सुपर मार्केट और जो बड़ी बड़ी जो मार्केट है उनको तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि सारा कारोबार तो उनका हो रहा है, और जो स्मॉल ट्रेडर्स वाले हैं, जो उनकी छोटी मोटी दुकान है, उनका क्या बनेगा? तो मतलब तो यही है, कराची में हम लोग फिर सेफ्टी नहीं है हमारे पास, तो हम छोटे जो ताजिर हैं उन लोगों के पास कोई सेफ्टी नहीं है फिर लोगों के पास। तो बैंक करप्ट हो गए हैं। जब काम खुलेगा सारे मामला सामने आएंगे तो पता चलेगा कि क्या हालात हैं। अच्छे खासे सफ़ेदपोश, अच्छे खासे कारोबारी जो है वो इस बिल्कुल वाइट वॉश हो चुका है। लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चों को वो अपने सूखी टुकड़े पानी में भिगो करके खिला रहे हैं, ये पोजीशन है। तो इतनी नरमी कर दी जाए कि दुकानें खुलें और लोग कारोबार के लिए निकलें, एक सिस्टम अडॉप्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से काम। आपने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया है, बंद कर दिया है, अल्लाह ताला आसानी करे, इसको तो खोलना पड़ेगा इनको। अब लोगों का ईद का सीज़न भी है, वो भी परेशानी है। पूरे ऐसे ऐसे कारोबार हैं जिनका डिपेंड ही पूरे साल का जो है वो सिर्फ 1 महीने पे होता है, वो क्या करेंगे? अल्लाह आसानी करे, अल्लाह बेहतर करे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किए, इन्होंने लॉकडाउन किया और अच्छे तरीके से अमल किया, मगर अब अफसोस के साथ कहना चाहिए मुझे कहीं भी लॉकडाउन नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ ताजरों के लॉकडाउन किया गया है। मुझे ये बताएं कि सब्ज़ी के ठेले से नहीं लग रहा अपना कोरोना नहीं फैलेगा क्या? फ्रूट के उससे नहीं फैलेगा कोरोना
क्या इससे जो हमारी मार्केट्स हैं, मीट्स की मार्केट्स हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैलेगा? ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जानबूझ के जो है इनको खाली टारगेट किया जा रहा है ताजरों को। SOPs खाली ताजरों के लिए, क्या इन जगहों के लिए भी इन्होंने SOPs का इंतज़ाम किया? कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फ्लड कर रही है। इस टाइम सिंध हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी भी वक्त है, जब सिंध हुकूमत अच्छे काम करती है हम उसको सराहते भी हैं। मैं समझता हूँ इसमें फेडरल गवर्नमेंट चाहे सूबाई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट्स एक पेज पर नहीं है, और जिसकी वजह से जो लॉकडाउन से 15 दिन का हो सकता था और इसमें कंप्लीट हो सकता था, इसको गुज़श्ता 2-3 महीने से मुसलसल गुजारा जा रहा है। और इस पर भी फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि लॉकडाउन नहीं है, कभी कहती है, और इसी तरह सूबों की अपने अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, सिंध में अलग अलग पॉलिसी है। तो इस वजह से अमली तौर पर लोग माशी तौर पर बदहाली की किनारे पर पहुंच चुके हैं। आज ताजिर और छोटे दुकानदार मजबूर हो गए हैं कि वो अपने मुलाजमीन को फारिग करें, क्योंकि उनका तो रोज़गार भी नहीं है, ना बैरूनी ऑर्डर आ रहा है, ना ही यहाँ से कोई ख़रीदारी हो रही है, जिसके नतीजे के अंदर उसकी माशी सारी सलाहियतें जो है वो सल्ब कर ली गई है। मैं समझता हूँ कोरोना जो मर्ज़ है वो बहरहाल उसके हवाले से तो एहतियाती तदाबीर हो रही है, और अमलन इस लॉकडाउन के नतीजे में ये तो हुआ है कि इसके शिकार, इस मर्ज़ के शिकार बहुत कम हुए हैं, लेकिन इसके मुकाबले में बेरोज़गारी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग फाका कशी मजबूर हो गए हैं, और दुरुस्त तौर पर कोई SOP तय करे कि जिसके नतीजे के अंदर दुकानदार अपने कारोबार भी कर सके और गरीब का चूल्हा भी जल सके। जबकि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो महज ड्राइंग रूमों में, AC कमरों में बैठ के सियासत कर रही हैं। जमात इस्लामी ने एक बेहतरीन इनिशिएट किया और अमलन एक सड़क पर आके अमलन अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा के दुकानदारों की आवाज़ बन के दुकानदारों की रहनुमाई के लिए जिस तरीके से सरपरस्ती की है, इस पर मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी खराज तहसीन की मुस्तहिक़ है। अगरचे जिन लोगों के पास सियासी मैंडेट हासिल है शहर का, ये काम उनका था, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं, ग्राउंड से आउट हैं। लेकिन जमात इस्लामी ने जिस तरीके से ये काम किया है, मैं समझता हूँ जमात इस्लामी खराज तहसीन की मुस्तहिक़। वफाकी और सूबाई हुकूमत से हमारी अपील होगी कि बराए करम आपकी आपस की जो भी मुखासमत हो उसको आप अपने तौर पे देख लेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते इस बड़े शहर को, इस शहर को जिससे पूरे मुल्क की मईशत का दारोमदार जिस पर है, उस शहर को, उसकी मईशत को तबाह ना करें, उसके ताजिरों को तबाह ना करें, कारोबार को खोल दें, आवाम को तकलीफ़ ना दें। आवाम इंतहाई तकलीफ़ का शिकार है, 2.5 करोड़ आबादी का शहर है, इंतहाई कसमा कुर्सी और बेयार मददगारी की कैफियत में है ये। शाहिद अयूब खान मेरा नाम है, नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और GI लेबर कराची की जिम्मेदारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 2 महीने होने हुए हैं और लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार है। छोटा ताजिर, छोटा दुकानदार, होटलों में काम करने वाले और इस तरह पे ठेले फ्रूट लगाने वाले सब तक अब इस हालत के अंदर जो है ये कुछ नहीं कर रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। ताजिर बेहाल हो चुके हैं, इनके घरों के चूल्हे बंद होने को हैं और इनकी सारी मुश्किलात जो है बढ़ती जा रही है। तो हम तो हुकूमत से यही कहते हैं कि वो खुदारा उसके नाखुन ले, कराची के मईशत को तबाह ना करे। कराची पाकिस्तान का हब है, कराची बंद है तो पूरा मुल्क बंद है, फिर सारे कहाँ से लेंगे ये अपने टैक्स और वसूलियाँ, और कहाँ से ये मुल्क को चलाएंगे? ये मुल्क की मईशत को तबाह करने की साजिश लगती है। एक महदूद पैमाने पे SOPs के मुताबिक छोटे ताजिरों को काम करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बैठे हुए और जितना लॉकडाउन कुरियर कंपनी भी फाका कशी का शिकार है। गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल एयरलाइन बंद की हुई है, जिसकी वजह से जो है तमाम इंटरनेशनल कारोबार बंद हो गया। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ये बात कही कि हम इस एक्सपोर्ट में 0 पे आ गए। अब लाजिम मुल्क की एक्सपोर्ट नहीं होगी तो कहाँ से ज़र मुबादला आएगा? तो मेरी दरख्वास्त गुजारिश यही है कि जल्द से जल्द जो है एयरलाइन को खोला जाए एक्सपोर्ट के लिए।